हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर साउंड स्टार्ट कर लिया था, जो कि फिज़िक्स का 5th चैप्टर है। उसी चैप्टर से रिलेटेड आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन at right angles to the direction in which the wave is moving is called transverse wave। देखिए, पी क्यू इस डायरेक्शन में हमारा जो हमारा वेव है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके राइट एंगल में, ठीक है, मतलब अप और डाउन में जो हमारा पार्टिकल है वो क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। तो जैसे मानो ये हमारा वेव है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और इसके राइट एंगल पे ऐसे ऐसे जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रही हैं। तो ऐसे वेव को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। गॉट इट। ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन सॉलिड एंड लिक्विड बट नॉट इन गैसेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव देखा था। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑल 3 स्टेट्स में प्रोड्यूस हो सकता था, लेकिन ट्रांसवर्स वेव में ऐसा नहीं होता है। ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, गैसेस में प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है। गॉट इट। जैसे सॉलिड और लिक्विड में प्रोड्यूस हो रहा होता है, गैसेस में नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन राइट एंगल के पार्टिकल के राइट एंगल पे जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, पर गैसेस में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो ट्रांसवर्स वेव है वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में प्रोड्यूस हो सकता है, गैसेस में प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए, मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, इसे रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या लिखा है। द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग वन एंड ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग or slinky up and down rapidly whose other end is fixed are transverse waves। देखिए, ये एक हमारी स्प्रिंग है, हमने इसके एक एंड को फिक्स कर दिया है और दूसरे एंड को फिक्स नहीं किया है। हमने ऐसी स्प्रिंग पकड़ी, मानो स्प्रिंग है, ऐसी स्प्रिंग पकड़ी और ऐसे किया तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा। आप प्रैक्टिकल अगर घर पे जाओ तो कर सकते हो कि किसी रोप को लो, रोप को अगर आप चाहो एक एंड से बांध दो और दूसरा एंड पकड़ो और उसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वो मूव कराओ, तो वो कैसे मूव कर रहा होगा, ऐसे ही अप एंड डाउन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो वाइब्रेशंस क्या हो रही हैं, अप एंड डाउन हो रही हैं, जो वेव है उसके राइट एंगल पे हो रही हैं। तो ऐसे मोशन को हम क्या कह रहे हैं, ऐसे वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो ऐसे वेव को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। गॉट इट। अब देखो, दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया है, जो हमारा वाटर वेव होता है, ठीक है, वो जो प्रोड्यूस हो रहा होता है किसी भी पॉन्ड में, लेक में या कहीं भी किसी भी सरफेस पे जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो भी क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। कैसे? अब देखो, जो हमारा जैसे ये लेक है, इसमें जो वेव प्रोड्यूस हुआ वो ऐसे 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 प्रोड्यूस होता है। हम देखते हैं ना कि जो हमारा लेक या रिवर होता है वो ऐसे 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 हमारा जो वेव होता है वो प्रोड्यूस होता है। बचपन में आप ड्राइंग्स बनाते होगे तो ऐसे ही ना रिवर की ड्राइंग बनाते हो, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो जो वाटर हो रहा होता है हमारा, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा होता है, इस टाइप में प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो जो हमारा वेव है वो कैसे वाइब्रेट कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है। और किसकी डायरेक्शन में, वेव की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव हो गया। समझ गए आप लोग। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।